अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हैं। और इतने दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं आया था कि आजकल फिर जो ये वायरल हुआ हुआ है, सबके सिम्टम्स तकरीबन सेम है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन। तो यही सब चीज़ें हमारे साथ भी थी। और बच्चों को फिर हम लोग भी एमरजेंसी में उस दिन लेकर गए और 2 घंटे इनको वहाँ पे रिटेन करवाया हॉस्पिटल में, नेबुलाइज करवाया। और डॉक्टर ने तो डांटा उल्टा कि इतना ज़्यादा इनका चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इनकी छाती इतनी ख़राब है और आप लोग अब आए हैं। असल में हम पहले घर में इनको मेडिसिन देते रहे थे और उसके बाद हम डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल नहीं गए। हमें लगा कि बस इसी से ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी बेहतियाती मत कीजिए आप लोग भी, छोटों को भी बड़ों को भी। आजकल ये अगेन सारा कुछ हो रहा है, तो बस ख्याल रखें अपना अपने बच्चों का। तो बस अब घर में ही इनको नेबुलाइज कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे मैं शाम को बनाने लगी थी हलवा। तो ये वाला कप मैंने यूज़ किया था। हलवे में मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जितनी सूजी लेंगे उससे हाफ़ ऑयल लेंगे। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल गया था क्योंकि उतना ही जार में रह गया था, तो मैंने सारा ही डाल दिया था। तो आप लोगों ने लेकिन हाफ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बीच में 2 छोटी इलायची डाली है। और जितनी सूजी ली थी ना उतनी ही आपने चीनी डालनी है। मैंने थोड़ी सी कम चीनी रखी थी, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहती, लेकिन आपने इतनी डालनी है जितनी मैं बता रही हूँ, ठीक है। या फिर आप 3/4 डाल दीजिएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पकने दिया, आंच हल्की ही थी। और इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जितनी देर तक जो सारी चीनी थी ना वो अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो जाए, यानी जिसे चाश बनाना कहते हैं। और ये जिस चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ, मैंने बस यही 1 चम्मच जो है वो पानी की भी डाली थी, क्योंकि अगर आप बस सिर्फ चीनी और ऑयल को करेंगे ना तो फिर वो जलने का भी होता है डर। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर, ये जो मैंने आपको कप दिखाया ना प्लास्टिक का ग्लास, इसके बराबर मैंने सूजी ली थी और उसको मैंने दूध में भिगो के रख दिया था। दूध की कोई अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, जितने में सूजी भीग जाएगी बस उतने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने रखा है। अब देखिए यहाँ पे बबल से आ गए ना, इसका मतलब है आपकी सारी जो चीनी थी वो डिज़ोल्व हो गई है। और अब यहाँ पे आपने हलवे के कलर का डिसीजन लेना है। अगर आपने हलवा ब्राउन कलर का रखना है तो आप इस चाश को अभी और पकाएंगे उस टाइम तक जब तक इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अब मैंने हलवे का कलर इसी तरह लाइट ही रखना था, तो मैंने इसको और मज़ीद नहीं पकाया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके बीच में जो सूजी भिगो के रखी हुई थी दूध में वो ऐड कर दी है। और आंच इस टाइम पे मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी थी, बहुत हल्की भी नहीं की थी और बहुत तेज़ भी नहीं थी, मीडियम से थोड़ी सी कम थी। वो इसलिए कि एकदम से जो है ना वो क्रिस्टल से ना बनना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आपने ब्राउन चाश की होगी ना तो इस टाइम पे आपका जो कलर होगा वो ब्राउनिश ब्राउनिश सा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं रखना था ये। अब ये आपको लग रहा होगा कि हलवा जो है ना वो बिल्कुल ऑयल के बीच में तैर रहा है, तो वाकई में मुझसे ज़्यादा डल गया था मैं, लेकिन मैंने बाद में निकाल दिया था एक्स्ट्रा, ठीक है। आप लोग भी बेशक अगर ज़्यादा डल जाए तो इसको निकाल सकती हैं हलवे को। वैसे ज़्यादा नहीं निकालना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा ना हलवे के बीच में। हलवे ने कुक भी होना है, सूजी ने कुक होना है, दूध भी है, तो आप लोगों ने इसको सारा नहीं निकालना। अब थोड़ी देर हम इसको लगातार भूनते रहेंगे, आपने चम्मच चलाते रहना, छोड़ना नहीं है, वरना हलवा जो है वो नीचे लगने का डर होगा। अब बीच में दूध ऐड किया हुआ है ना हमने, तो हमने बस इसको ड्राई करना है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद ये सारा दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा और बस सूजी भी भून रही है, बीच में उसी दूध के पक रही है। तो आप लोगों ने बस इसको लगातार साथ साथ भूनते रहना है इस तरीके से। और थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से सूजी जो है वो भून जाए, उसका थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो बस तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर किया था और ये भुन गया था। लास्ट में जो है वो मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट जो है वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वो बीच में पीस के डाल दिए थे। अब बस यहाँ पे बहुत क्विक सा और इजी सा हलवा जो है वो रेडी हो गया था। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। हलवा वैसे सबके घर में सर्दियों में बनता ही है, क्विक मीठा है, तो इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। और मेरे साथ भी अपने न्यू मेथड शेयर कीजिएगा या अपने मेथड शेयर कीजिएगा जिस तरीके से आपके घर में हलवा बनता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये हलवे की फ़ाइनल लुक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मुझे इसी कलर में अच्छा ये वाला लगता है। एक होता है जो शादियों पे हम लोग अक्सर खाते हैं ना ब्राउन कलर वाला, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला कभी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अब हो गया था बच्चों की मेडिसिन का टाइम, और उफल्ला दवाइयाँ भी इनको इतनी ज़्यादा मिली हुई थी। एक शॉप पर उमर का है, एक शॉप पर आयत का है। फ़ातिमा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बस इन दोनों को मैं रात में अब सुलाने लगी थी। सुलाने से पहले दवाई देनी थी। दवाई देना बच्चों को एक मुश्किल टास्क है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनका मूड होता है तो आराम से ले लेते हैं, लेकिन कभी इनके पीछे भागना पड़ता है। दवाई डाल लो तो फिर ये इधर उधर भाग जाते हैं, कभी दवाई गिरती है, और बस इसी सारे जो है ना ड्रामे में बच्चों को दवाई दी जाती है। यहाँ पे बस मैंने उमर को दे दी थी, और उमर की मेडिसिन ये थी कि उसने उमर को एक एंटीबायोटिक दी थी,
सेफेक्साइम वाला ही फार्मूला था, सेफाक्लोर ये दी थी। उसके अलावा यहाँ पे एक ब्रोंकोडायलेटर था क्योंकि इसको चेस्ट इन्फेक्शन था, इसकी छाती पे बहुत ज़्यादा जो है ना रेशा था, खर खर की आवाज़ें आ रही थी। और नेज़ल ड्रॉप्स थे जो मैंने बस ये मैंने दिन में एक ही दफ़ा जो है वो एक एक ड्रॉप इसके नाक में डालना है। उसके अलावा पैराडोल थी क्योंकि इसको बीच में ऑन एंड ऑफ बुखार भी हो जाता था रात को बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा ये ओस्लिया जो है वो एक ड्रॉप से, जो कि मैं इसको जो डब्बे वाला दूध पिलाती हूँ एक ही दफ़ा वो पिलाती हूँ, एक ही दफ़ा उसमें ये ड्रॉप मैंने डाल के 2 ड्रॉप्स देने थे। तो ये तो जी उम्र का खोटा पूरा हो गया था। और उसके बाद बारी थी अब आयत की, और ये आयत की मेडिसिन थी। यहाँ पे एक ये थी एंटी एलर्जी, अच्छा उम्र की एक मेडिसिन रिजिक्स भी थी जो सीजनल एलर्जी से बचाती है, वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो दोबारा मंगवाई हुई थी। और ये आयत की थी कफ़ के लिए एसिफाइल, अच्छी मेडिसिन है, अच्छा कफ़ सिरप है वेट कफ़ के लिए। उसके अलावा अगेन पैनाडोल आयत की भी थी क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा बुखार होता रहा था, और इसकी एंटीबायोटिक में उन्होंने एजिथ्रो दी थी गले के लिए। जब एजिथ्रो होती है, आयत का गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ पे बस ये अपनी दवाइयों के साथ खेल भी रही थी और साथ साथ ले भी रही थी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने तकरीबन ये मेरी 5 दिन की मलाई थी, तो दूध के ऊपर से मैंने उतार के तो है फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई थी। और मेरा दिल था कि मैं आज इसका मक्खन बनाऊँ, तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी आता ही होगा वैसे। बस मैंने वो मक्खन डाला है, पानी डाला है और नमक थोड़ा सा डाला है। पानी का कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है, जितना मर्ज़ी आप डालें, बस हमने सिर्फ मक्खन ऊपर निकालना होता है ना, और इसको ब्लेंड करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑन करना है जूसर को और बंद करना है, ताकि हम साथ साथ नज़र आता जाए कि कब क्रम्बल हो गया। यानी अब जैसे सर्दी है ना, तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है पानी का। जब हम गर्मियों में बनाते हैं तो हमने उसमें ठंडा पानी डालना होता है, ठीक है। और अभी हम सर्दी में बना रहे हैं तो ठंडा ही पानी होता है तकरीबन, तो हमने वो डाला। ये देखें माशाल्लाह मक्खन जो है वो ऊपर आ गया, इस तरह कडल हो जाता है ना जब सारा, तो इसका मतलब है कि बस अब हमारा मक्खन हो गया है रेडी। तो चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से अब हम इसको अपने बाउल में अलहदा कर लेंगे। ये देखें पानी जो है वो सारा अलहदा हो गया है, और मलाई से जो मक्खन बना है वो सारा आप हाथ से भी कर सकते हैं, और मैंने बहरहाल यहाँ पे चम्मच से किया हुआ है। तो बस इसको हम एक बाउल में अलहदा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से पानी निकल रहा है। हाथ से करेंगे तो ये है कि पानी अच्छे तरीके से स्क्वीज़ हो जाएगा सारा, और वरना चम्मच से जो है वो ऐसे होगा। इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, बस मैं यही सोच रही थी। फिर मैं बच्चे अभी भी जाग रहे थे, लेकिन मैंने बाहर बैठ के वॉइस ओवर शुरू कर दिया। मेरे से हो ही नहीं रहा था कि इतनी टेंशन और इतनी बीमारियां रही हैं बच्चों की, तो इतने दिन से जो है वो मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो बस ये छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए थे, तो सोचा कि बस इन्हीं को वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। अच्छा ये देखिए अब थोड़ा सा जो पानी साइड पे आया था, इसको थोड़ा सा मैंने जेंटली प्रेस किया था, तो देखिए ये मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे जो है वो हमारा होम मेड जो है ना मक्खन रेडी हो गया है। जो लोग देसी घी नहीं खाते वो ये खाएं, मक्खन खाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।